हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ में सेट 12 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 से 11 तक कवर कर लिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए लगाते हैं आज का सेट। पौधे में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है? तो पौधे में जल का परिवहन या जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। फ्लोएम से पत्ती द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, इसे पौधे के हर एक भाग तक पहुँचाया जाता है। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑटोमोबाइल वाहनों से जो गैस निकलता है जिससे वायु प्रदूषण होता है, वह मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो शीशा संचायक बैटरी में ये कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति होती है? तो किसी गैस को जब हमको द्रव में बदलना है तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए है कम तापमान और उच्च दाब। तो कम तापमान और उच्च दाब करके किसी गैस को द्रव में बदला जा सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण का कारण है। तो मोटर वाहनों में जो ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, उससे कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ताजमहल का डिजाइन अहमद लाहौरी ने किया था। संघ लोक सेवा आयोग की मूल संस्था कब स्थापित हुई? तो संघ लोक सेवा की जो मूल संस्था थी, यह 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में स्थापित हुई। किसके सिफारिश पर? तो विधि आयोग 1924 में विधि आयोग ने सिफारिश किया था, उसी के सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुई। सेल की स्थापना कब की गई? तो सेल की स्थापना ये की गई 1974 ईस्वी में। और सेल की अभी एमडी कौन है? तो ये हैं सोमा मंडल, जो कि प्रथम महिला एमडी हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका पदेन सचिव होता है योजना आयोग का सचिव। लेकिन अभी योजना आयोग के जगह पे कौन सा आ गया है? नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो सचिव होंगे वही होंगे राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सचिव। और राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी में हुई थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति ये की थी राज्य समिति ने। वहीं वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, और मजदूरी, आय और कीमत से संबंधित है भूतलिंगम समिति। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऐसे तो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भारत के संविधान में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता को मान्यता दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। वहीं अगर अनुच्छेद 20 को देखा जाए तो इसमें दोष सिद्धि के स्थिति में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है, और अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी के स्थिति में संरक्षण दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। आते हैं। भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया? तो भारत में लोकपाल पद का सृजन ये किया गया था प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। वहीं सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो भारत का सॉलिसिटर जनरल यह होता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। वहीं सॉलिसिटर जनरल ये क्यों होता है? तो अटॉर्नी जनरल, जो कि भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। तो अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए 2 सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है। तो यही राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी होते हैं सॉलिसिटर जनरल। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जा सकती है? तो मैकियावेली के द प्रिंस की तुलना ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जा सकती है। तो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कि राजनीति से संबंधित है।
आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया? तो पहले लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ही हुआ करता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया। फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, तो लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। वहीं 61वां संविधान संशोधन में, जो कि 1989 ईस्वी में हुआ था, इसके तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? तो मुगल काल में साइबेरियाई सारन का चित्रण ये किया था मंसूर ने। वहीं दसवंत और वशावन अकबर के दरबार में रहते थे, और अबुल हसन, जिन्हें जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि दी थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन पादशाह नामा का लेखक था? तो पादशाह नामा का लेखक यह अब्दुल हमीद लाहौरी थे। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था? तो बिहार में जो लोकप्रिय सूफी संप्रदाय था यह था फिरदौसी। हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के शासनकाल में था? तो हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक यह था औरंगजेब के शासनकाल में। और मनसबदारी प्रथा ये किसने शुरू की थी? ये शुरू की थी अकबर ने। और कब? तो 1574 ईस्वी में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन का जन्मदाता यह माना जाता है रामानुज आचार्य। वहीं रामानंद, जो कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाए थे। और शंकराचार्य, इन्होंने अद्वैतवाद का स्थापना किया था। वहीं निम्बकाचार्य ने ये द्वैताद्वैतवाद के संस्थापक थे, और माधवाचार्य ने द्वैतवाद का स्थापना किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान के भारत पर आक्रमण का खतरा था? तो चंगेज खान का भारत पर आक्रमण का खतरा यह इल्तुतमिश के शासनकाल में था। तो इल्तुतमिश ने चंगेज खान के आक्रमण से बचने के लिए ख्वारिज्म के शासक जो थे जलालुद्दीन, उन्हें अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इसी से के कारण इल्तुतमिश चंगेज खान के आक्रमण से बच गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर है, इनका स्थापना ये कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? तो देखते हैं। हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, लगभग 629 ईस्वी में। इब्न बतूता यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था 1333 ईस्वी में। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी में आया था। और फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, लगभग 399 ईस्वी में। तो इनमें से सबसे पहले कौन आया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फाहियान। फाहियान भारत इनमें से सबसे पहले आया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्न में से किस कारण से की गई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा, इसका क्या कारण था? एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना करना। दक्षिण भारत के कौन से भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? तो दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा ये तमिल है। वहीं द्रविड़ भाषा, द्रविड़ भाषा में कौन कौन से भाषा शामिल है? तो तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल, ये चारों द्रविड़ भाषा हैं। वहीं अगर शास्त्रीय भाषा को देखा जाए तो शास्त्रीय भाषा की कुल संख्या 6 है। उनमें कौन कौन से शामिल हैं? तो तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल और कौन कौन से हैं? संस्कृत और उड़िया। ये 6 भाषा जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन यह स्थित है ग्वालियर में। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान यह पटियाला में स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? तो अंटार्कटिका के क्वीन मैरी लैंड में भारत के जो अनुसंधान संस्थान है यह क्वीन मैरी लैंड में स्थित है। कौन कौन से अनुसंधान संस्थान है? तो सबसे पहले तो दक्षिण गंगोत्री की स्थापना हुई थी, उसके बाद मैत्री और भारती, ये सभी क्वीन मैरी लैंड में ही स्थित हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रत्येक दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अपना रंग बदलकर लाल हो जाने वाले आयर्स रॉक्स
आयर रॉक जो कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अपना रंग बदलकर लाल हो जाते हैं, यह किस देश में स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ता है? तो श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ने वाला दर्रा यह जोजिला है। वहीं बारामूला जो कि जम्मू कश्मीर में है, और नाथुला यह सिक्किम में है, और शिवकिला यह हिमाचल प्रदेश में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है? तो तैराकी की फ्री स्टाइल स्पर्धा में तैराक की गति सबसे अधिक होती है। तो ये सभी शब्द तैराकी से ही संबंधित हैं, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई और बैक स्ट्रोक। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो यह है पश्चिम बंगाल का सचिवालय भवन। और पश्चिम बंगाल में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन दमन और दीव को अलग करता है? तो दमन और दीव को कौन अलग करता है? तो ये अलग करता है खंबात की खाड़ी। इसका आंसर एक हो जाएगा, खंबात की खाड़ी दमन और दीव को अलग करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो रक्त का आरबीसी जो है यह शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। वहीं रक्त प्लाज्मा का क्या काम है? तो ये पचे हुए भोजन और एंजाइम को शरीर के हर एक भाग तक पहुंचाता है। थ्रोम्बोसाइट यह रक्त के थक्का जमने में मदद करता है, और डब्ल्यूबीसी रोगों के संक्रमण को रोकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण यह क्लोरोप्लास्ट में होता है। और प्रकाश संश्लेषण की दो क्रियाएं होती है। एक तो होती है प्रकाश रासायनिक क्रिया जो कि ग्रेना में संपन्न होती है, और दूसरी होती है प्रकाश विहीन रासायनिक क्रिया, और जो कि स्ट्रोमा में संपन्न होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोहरा बनता है जब? तो कोहरा कब बनता है? जब सतह पर या सतह के समीप तापमान में वृद्धि हो जाती है, तब कोहरा बनता है। कहाँ की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है? तो नेशनल कांग्रेस कहाँ की संसद का नाम है? तो यह ब्राज़ील के संसद को नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे? तो वंदे मातरम जो कि अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी, इसके प्रथम संपादक अरविंद घोष थे। राज्यसभा के लिए चयनित या नामित प्रथम अभिनेत्री हैं? तो राज्यसभा के लिए चयनित या नामित प्रथम अभिनेत्री ये नरगिस दत्त थी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन कौन से विदेशी यात्री और किन किन मुगल सम्राट के शासनकाल में आए थे? तो जहांगीर, विलियम हॉकिंस, तो ये सही है। अकबर, सर टॉमस रो, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में आए थे। और शाहजहां ट्रेवेनियर, ये सही है। और औरंगजेब मनुची, ये भी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? तो अकबर के समय सैनिक विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? मीर बख्शी। गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो गुप्त शासकों द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए जाते थे, इन्हें रुपये का कहा जाता था। वहीं गुप्त शासकों द्वारा जो सोने के सिक्के जारी किए जाते थे, उन्हें दिनार कहा जाता था। और पन मौर्य के द्वारा जारी चांदी के सिक्के हुआ करते थे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने कहा था तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की? तो यह कथन जो है यह बहादुर शाह जफर ने कहा था, जब 1857 की क्रांति के दौरान। आते हैं निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सूर्यसेन चट्टगांव शस्त्रागार हमला, ये सही है। काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल, ये भी सही है। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, ये भी सही है। गदर पार्टी, ये गलत है। गदर पार्टी ये लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। वहीं वासुदेव बलवंत फड़के, इनका संबंध दक्कन के दंगों से है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है? तो भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना, यह वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है। तो वित्त आयोग की
स्थापना जो है या नियुक्ति यह अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि है उसके लिए भारत की संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो किस स्थिति में? तो बिना किसी राज्य की सहमति के भी संसद कानून बना सकती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? तो प्रशांत महासागर के चौराहा के उपनाम से जाने जाने वाला कौन सा जगह है? यह है हवाई द्वीप। प्रत्येक वर्ष विश्व हाथी दिवस हाथी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। और प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1992 ईस्वी में। और हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु ये अक्टूबर 2010 में घोषित किया गया था। टेटनस के रोग को इस नाम से भी जाना जाता है। तो टेटनस को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये लॉकजॉ के नाम से जाना जाता है। और टेटनस ये किसके कारण होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। और इससे प्रभावित अंग ये तंत्रिका तंत्र है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।